मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। सीता राम 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 सीता राम। हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। सीता राम राम। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान श्री राम जी के वनगमन की पावन कथा। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 51 से आज प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री राम जी अपनी मैया कौशल्या जी के पास वनगमन की आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। इधर श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के भवन में बेसुध पड़े हुए हैं। कह के गए हैं, पिता यदि मैया से मैं आशीर्वाद लेकर के शीघ्र ही आपके पास आऊँगा और आपका चरण वंदन करके मैं वन को प्रस्थान करूँगा। कथा के पूर्व में भगवान श्री राम हनुमान जी भोलेनाथ की स्तुति और उसके बाद कथा का सुंदर प्रारंभ। आइए हम और आप सभी लोग भगवत स्मरण नाम ले लें। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। ओ मेरे राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान मेरे शंभुनाथ हनुमान। सीता राम राम मेरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु सुनहु कथा करूँ गान। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ भगवान श्री राम जी की पावन स्तुति करते हैं। आइए प्रभु श्री राम जी, मैं आपका पावन चरित्र आपके सानिध्य में कहना चाहता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। और कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी बाबा महाराज कृपा करिए। माता रामो मम पिता रामचंद्रः अरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जानई नहीं जानई न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज
कल समुद्र बोड़त लखहु प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सिया राम मैं हर सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम। आइए सुंदर कथा का प्रारंभ। भगवान श्री राम जी माता जी के पास गए हैं। अरे अति विषाद सब लोग लोगाई, भाई गए मातु पहुँ राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचो जनी राखे हो राऊ। राम सिया राम जय सीताराम। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान। छोट जानि बन गवन सुने, और आनंद अधिकान। मेरे राम सीताराम। अरे रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मात पद अजिनाय हो माथा। दीन आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। बार बार मुख अज चुंबती माता, नयन नेह जन पुलकित गाता। गोद राखी पुनि मैया हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस भाई पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न अज कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजन पाई। सादर सुंदर फिर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। काहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद भैया मंगलचारी। काहु तात जननी बलिहारी, अरे कबहि लगन मुद मंगलकारी। अरे सुनत सील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। भगवान श्री राम जी राजा दशरथ से मिलकर के अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया के पास पहुंचते ही जैसे माता जी के पास पहुंचे हैं, दोनों हाथों से माता के चरणों को बंधन किया है। दोनों हाथों से आनंद पूर्वक मैया के चरण छुए हैं। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, अरे मुदित मातु पद नाय हो माथा। हाथ जोड़े प्रणाम किया। तब मैया कौशल्या ने भैया राम को आशीर्वाद दिया है, और तुरंत जो कुछ भी उनके पास भूषण बसन जो बैठा न्यौछावर कर दिया है। राम सिया राम जय सीताराम। बार बार मुख अज चुंबती माता, नयन नेहु जल पुलकित गाता। राम को अपने पास बैठाया है और बार बार मुख को चूम रही है मैया। आदरणीय पवन शुक्ला जी और मनोज मिश्रा जी, स्वामी हर्षानंद जी महाराज देख रहे हैं। सबको प्रणाम। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बार बार मुख अज चुंबती माता। भाव के साथ सुनिए मित्रों। जब मैया के पास पहुंचे हैं मेरे राम, तो अपने पास बैठाया है। प्रणाम करने के बाद मैया बार बार मुख को चूम रही है और बार बार मुख अज चुंबती माता।
अरे मुदित मातु पद अजि नायहु माथा। जैसे माथा नाया, मैया बार बार उनके मुंह को चूम रही है। अरे बार बार मुख चुंबती माता, अरे नयन नेह जल पुलकित गाता। आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। जब राम कौशल्या जी से मिलने गए और कौशल्या जी को ये पता नहीं है कि रात में क्या बात बनी और क्या बिगड़ गई, वो तो बेचारी कुछ और समझ रही हैं। राम किसी दूसरे आश्रय से उनसे मिलने गए हैं। राम सिया राम जय सीता राम, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, हृदय लगाए। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। अपने हृदय से लगा लिया है भगवान श्री राम जी को। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। इतना प्रेम उमड़ा है मैया का जिसके कोई वर्णन नहीं कर सकता। अरे प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, कुछ कहे से नहीं बनता। इतना प्रेम महाआनंद कुछ नहीं कहा जाता। जिस प्रकार कंगाल व्यक्ति को धन मिल जाए, कुबेर का पद मिल जाए, खजाना मिल जाए और वो जो देख करके खुश होता है, उससे कई गुना ज्यादा मैया आज मेरे राम को देख के खुश हो रही हैं। फिर सादर सुंदर अजि बदन निहारी, सादर सुंदर अजि बदन निहारी। बोले मधुर बचन महतारी। मैया राम जी के पूरे बदन को निहारती है। मेरे लाल आ गया है, तब जाकर के मधुर वचनों से बोलती है। कहु तात जननी बलिहारी, अरे कहीं कौशल्या रंग, अरे कबहि लगन मुद मंगलकारी। कहीं कौशल्या सुनो राम जी। हे तात मैया बलिहारी जा रही है, कहो आनंद और मंगलकारी लग्न कब है? कब आप राजा बनने वाले हो? क्या होने वाला है? कब है वो शुभ दिन, शुभ घड़ी? अरे सुकत सेल सुख सेव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात मेरे पूर्णशील और सुंदर की सुख की सीमा और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि कब है? हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय चाहत नर नारियति सबवतिया। राम सिया राम जय सीताराम। जय चाहत नर नारी सब अति आरती यही भांति। अरे जिम चातक चातक ये तो सित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। भैया वो कौन से दिन, शुभ दिन घड़ी कब है जिस लग्न की सभी स्त्री पुरुष प्रतीक्षा कर रहे हैं व्याकुलता से? इस प्रकार चाहते हैं जैसे चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र के वर्षा की प्रतीक्षा करता है। सारी अयोध्या प्रतीक्षा कर रही है, बेटे वो लगन कब है? आपको युवराज पद राजा कब बनाया जा रहा है? देखिए कौशल्या को पता नहीं है रात में क्या हो चुका है। राम वन गमन के लिए मिलने आए हैं। मेरी मैया भी जानती नहीं है कि राम के मिलने का आश्रय क्या है। कभी कभी आदमी किस उद्देश्य से मिलने आता है और सामने वाला व्यक्ति क्या समझ पाता है, क्या पता। राम सिया राम जय सीताराम। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैया बोल रही है। मैया ने कहा, कौशल्या मैया ने राम से कहा, क्या कहा भैया सुनिए, बड़ा सुंदर है। अरे तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर फल खाऊ। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ,
जो मन भाए मधुर फल खाऊ। कौशल्या जी कह रही हैं, अरे मैया बोली, अरे सुनो राम जी। राम जी सब जानते हैं, मौन है, मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं। तो मैया कहती है, मैं आपकी बलैया लेती हूँ भैया, जाओ स्नान कर लो, कुछ मीठा खा लो। अरे तात जाओ बलि, मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। तात जाओ बलि, अजी बेगी नहाऊ। जो मन भाओ मधुर कछु खाऊ। कुछ खा लो बेटा, तुम्हारा तो राज तिलक होने वाला है। जाओ कुछ मीठा खा लो, जो अच्छा लगे आपको, स्नान कर लो। हो अभी मैया को पता नहीं है कि पिताजी से मिलके आ रहे हैं, वन की आज्ञा लेने आए हैं। मैया सोच रही है तो राज तिलक होने वाला है। कथा के मध्य, इस सुंदर और पावन रामचरितमानस कथा के मध्य मुकेश मिश्रा जी, सुबोध पांडे जी और आलोक सांडिल हिंदू जी, आचार्य पुष्पेंद्र पांडे जी कथा के मध्य हैं। राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैया को पता नहीं है कि राम जी किस लिए मिलने आए। कई बार आदमी मिलने आता है, हम और आप उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। प्रेम भाव में कुछ ज़्यादा बोलते बोलते चले जाते हैं कि जिसका भाव, जिसका मन निश्चल होता है वो पहले बोलने लगता है। कपटी व्यक्ति सदैव बाद में बोलते हैं। कपटी व्यक्ति, जिनके अंदर कपट है, छल है, गंभीर है, लोग बोलते हैं बड़ा गंभीर है। गंभीर कुछ नहीं है, कपटी है। काहे का गंभीर है? सोच सोच के जो बोलेगा वो गंभीर होगा क्या? वो कपटी होगा। जो निश्चल भाव के लोग हैं, जैसे आप उनके सामने, भैया क्या हाल चाल, घर परिवार कुशल मंगल, काहे आए हो, बताओ भैया कोई काम है क्या, वो अपने आप ही बोलने लगते हैं, भैया अभी समस्या है, अभी नहीं हो पाएगा। और जो निश्चल नहीं होते वो बोलते नहीं, या तो गंभीर होते। मैया इस समय निश्चल है, उसको कुछ पता नहीं, वो अपनी तरफ से बोलती चली जा रही है। अरे जाओ तात बलि बेगी नहाऊ। जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप जब अज जाय हो भैया। भई बड़ी बार जाति बलि मैया। भई बड़ी बार जाति मत मैया। भई बड़ी बार जात बलि मैया। हे भैया कुछ खा लो, फिर पिताजी के पास जाओ, बहुत देर हो गई है, मैया बलिहारी जा रही है। बेटा आज देर क्यों कर रहे हो? माँ तो बचन सुनी, अरे अति अनुकूला। जन स्नेह सुर तरु के फूला। ऐसे माताएं बोलती हैं बच्चों से, ऐसे नहीं है जाओ चुप हट, यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। मैया कैसे बोलती हैं? माताओं को शिक्षा लेनी है। अरे माँ तो बचन सुने, अजय अति अनुकूला। जनु स्नेह सुर तरु के फूला। अरे सुख मकरंद भरे श्री मूला। निरखे राम मनु भंवरु न भूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला। मातु बचन सुन। राम जी ने मैया के बड़े प्यारे और मधुर वचनों को सुना, जो ऐसा लगता है स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल के समान वचन है। जाओ भैया कुछ खा लो बेटा, जाके अपने पिताजी से मिलो, जाके देर हो रही है, मैं बलिहारी जाती हूँ। इन वचनों को सुना तो राम जी के हृदय में आहा बड़े अनुकूल वचन। ऐसे वचन कौन मैया बोलेगी? अरे सुख मकरंद भरे श्री मूला। ऐसा लगता है सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हैं और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। इतने सुंदर वचन। भैया कुछ खाओ, पिताजी से मिलने जाओ। बहुत सुंदर वचन, भाव के साथ सुनिएगा।
भरम धुरी न धर्म गति जानी। अब मेरे राम बोलेंगे, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। अरे कहो मातु सन अति मृदुबानी। धर्म धुरी न धर्म गति जानी। कहो मातु सन अति मृदुबानी। क्या कहा? पिता दीन मोहि, मैया पिता दीन मोहि अज कानन राजू। पिता दीन मोहि मैया कानन राजू। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मैया मेरे राम जी बोले, मेरी मैया सुन लो, मैया सुन लो। क्या कहा राम ने? आयसु देहिम मुदित मनु माता। जय मुद मंगल मैया कानन जाता। जन स्नेह बस अरे डर पसी भोरे। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। राम सिया राम सीताराम। अरे राम जी बोले, मैया सुन लो। क्या? धर्म धुरी न धर्म गति जानी। भगवान श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को पहचान कर माता से अत्यंत कोमल वाणी में बोले। मैया कह रहे, जाओ कुछ खा लो भैया, स्नान कर लो, मीठा खा लो, जाओ पिताजी के पास जाओ। कहा तुमको तो राजगद्दी मिलने वाली है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। माता के मन में ये भाव है कौशल्या के। उधर पिताश्री से मिलकर राम जी आए हैं, मैया के भावों को समझाए, अत्यंत कोमल वचनों में कहा। हो अरे पिता दीन मोहि कानन राजू। मेरी मैया पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, और जहाँ सब भांति मोड़ बर काजू। माते वहाँ मेरा सब प्रकार से बहुत काम बनने वाला है। पिता दीन मोहि कानन राजू। मैया मैं पिता से मिल आया हूँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, वहाँ मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहु मुदित मनु माता। जय मुद मंगल अज कानन जाता। मैया तू प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता तेरी कृपा से सब आनंद होगा। जन स्नेह बस डरपति भोरे। मैया डरना नहीं। अरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। तेरी कृपा से सब अच्छा होगा। पंडित संदीप जी महाराज, बाबा अजय आनंद जी महाराज, आचार्य जयप्रकाश तिवारी जी और हमारे राजन जी महाराज, विवेक भैया जी कथा में हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। वन गमन कथा है राम की। आइए क्या कहा राम ने? मेरी राम जी बोले, मेरी माता सुन लो। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ कथा में उतरते हुए कथा को सुने और अपने ऊपर अनुकूल आचरण करने की थोड़ी सी प्रयास करें। थोड़ा सा बरस 4-10 विपिन बस। बताने लगे राम जी, मैया बहुत ज्यादा समय नहीं है। बरस 4-10 विपिन बस। कर पितु बचन प्रमाण। आय पाई पुण्य देखी हूँ मनुजन कर सिमलान। मैया मन जस करहु मलान। मैया सुन लो, राम जी कहते, मेरी मैया
14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके सत्य करके फिर मैया में लौट आऊंगा। ये बात मेरी सत्य मान ले, तब तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। हे माते, अपने मन को दुखी मत करना। मैया से हैं राम जी कहते। और ये वचनों को सुनकर कौशल्या माता की क्या स्थिति है सुनिएगा। मित्रों, पुत्र को बाहर जाने की बात सुनते ही माता का हृदय विचलित हो जाता है। वो जननी ही जननी है जो बाहर जाने पर पुत्र के हृदय अंदर से टूटता है, फिर भी भाव सुंदर बनता है। आहा, वचन विनीत मधुर रघुबर के, वचन विनीत विनय पूर्वक मधुर रघुबर के, लेकिन सरसम लगे मात उर करके। आहा, सहम सूख सुन शीतल बानी, सहम सूख सुन शीतल बानी, शीतल बानी शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। अर्थों को समझिएगा भैया। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी बड़े ही के बहुत नम्र और मीठे वचनों को सुनकर माता के हृदय में वो बाण के समान लगे। बाण मार दिया हो किसी ने, और बाण ऐसे नहीं लगा, बाण लगा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कसक रहा है, अंदर खरक रहा है, कसकने लगे। भगवान श्री राम जी की शीतल वाणी को सुनकर मैया कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। राम सिया राम जय सीताराम। कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मनहु मृगे सुन के हरि नादो, नयन सजल तन थर थर कांपी, थर थर कांपी, थर थर कांपी, नयन सजल तन थर थर कांपी। अरे माँ जही खाई मीनु जनु मापी, माँ जही खाई, अरे माँ जही खाई मीन जनु मापी। सीताराम। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मैया का ये बात सुनकर मानो सिंह की गर्जना को सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया है, शरीर थर 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 कांपने लगा। भैया मानो मछली ने समुद्र का पहला फेना खा लिया हो और खा करके बदहवास हो गई हो, ऐसी स्थिति हो गई कौशल्या जी की। राम सिया राम जय सीताराम। धर धीरज सुत बदन निहारी। थोड़ा धैर्य रखा, फिर आंखें खोली, अपने पुत्र का पूरा शरीर देखा। धर धीरज सुत बदन निहारी, फिर गद गद बचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, मैया कहती, हाँ मैया कहती, सुनो राम जी। क्या कह रही है कौशल्या मैया? तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित निज चरित तुम्हारे। भैया धीरज धर के पुत्र का मुख देख करके माता गदगद होकर के वचन कहने लगी। कौशल्या मैया, हे पुत्र, हे बेटा, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। कहो जान बन के ही अपराधा। मैया पूछे तात सुनावहु, अजी मुहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कसानु। राम सिया राम जय सीताराम। राज देने के लिए कहा,
शुभ दिन सुधवाया, लगन धराई, सब व्यवस्था की सब व्यवस्था कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इस अपराध के कारण वन जाने के लिए कह दिया। ये तो समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका कारण सुनाओ बेटा। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया मेरे बच्चे? कैसे हो गया ये सब? कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया ये बेटा? कैसे हो गया? राज देने को थे, बंद क्यों दिया? पूरी बात बताओ भैया, कैसे हो गया? निरखे राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सोने प्रसंग रहे मूक जिम, दशा बरन नहीं जाए। अरे हाँ, दशा बरन नहीं जाए। ये बात सुनकर जो राजा का मंत्री का बेटा आया था राम जी के साथ में, उसने सारा प्रसंग सुना दिया और प्रसंग को सुनकर मैया कौशल्या एकदम चुप हो गई, एकदम चुप, जैसे गूंगी हो गई हो, चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन कोई कभी नहीं कर पाएगा मित्रों, ऐसी पीड़ित हैं। राखी न सकही ना कही सक जाहू, दोहो भाते और अजय दारुण दाहू। अरे लिखत सुधा कर फिर गा लिखे राहू, लिखत सुधा कर गा लिखे राहू। विधिगति बाम सदा सब काहू। अब आप यहाँ इस प्रसंग से बहुत सुंदर शिक्षा है। मैया कौशल्या न रख सब पा रही है बातों को मन के अंदर, न कह पा रही है क्या करें कि वन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। मन में सोचती है, देखो विधि के विधान को देखो, विधाता की चाल को देखो, भाग्य के लिखे की देखो। विधाता की चाल तो सबके लिए टेढ़ी है। जब जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तब तब कुछ उल्टा होता है। ये विधाता की चाल होती है। वैसे आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाएगी। मैया कौशल्या कह रही है, हे विधाता क्या किया? चाल देखिए, लिखने चले थे सुधाकर चंद्रमा और लिख गया राहु। देना चाहते थे राज्य और जाना पड़ रहा है वन। वाह 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 विधाता वाह। पल से पल में क्या हो जाए, माटी भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। क्या हो जाता है? आप कुछ करने और चाहते हो कुछ और जाता है। हमने खुद अपना अनुभव किया है कि जब जब मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ उस प्रोग्राम में विघ्न जरूर आते हैं, तो वो नहीं पाता। राम को राजा बनना था, अब बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। यही है विधि का विधान। इसी को कहते हैं विधाता तू बड़ा कारसाज है। मन चीती नहीं होती है, सुनो मित्रों, लेकिन प्रभु चीती तत्काल। जाती है आकाश को भेज दिया पाताल। ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही जीवन में होता है। ये जीवन प्रतिक्षण परीक्षा लेता है। राम के चरित्र से, कौशल्या मैया की गति से, राजा दशरथ के चरित्र से और कैकेयी की दृढ़ता से, कटुता से, ये सब शिक्षाएं लेनी चाहिए रामचरितमानस से। विचलित नहीं हो। कहाँ विचलित हुए राम जी? कहाँ राजगादी पे बैठ के राजा बनने जा रहे थे, कहाँ वनवासी बनने जा रहे हैं। दोनों में खुश हैं। मैया कहती है, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदरी केरी। राम सिया राम सीता राम जय सिया राम। अरे राखहूँ सुतहि करहूँ अनुरोध,
धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। अब देखिए माता जी कितनी संशय में है। भगवान श्री राम जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आज्ञा लेने आए हैं। अब इसी समय कथा में पंडित शिव गोपाल चतुर्वेदी जी महाराज, सुंदर लाल चतुर्वेदी जी, कंचन बिटिया, रमाशंकर त्रिपाठी जी, आदरणीय उमा शंकर दद्दू हमारे दादाजी कथा मध्य में पधारे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। राम के वन गमन का प्रसंग है दादा, बड़ा ही सुंदर है। हाथ जोड़ करके मैया से आज्ञा मांग रहे हैं। सारी बात कौशल्या मैया समझ गई हैं। अब कहती क्या करें। धर्म स्नेह, धर्म और स्नेह दोनों हैं। अजी धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। अब क्या करें, सांप और छछुंदर जैसी गति हो गई है। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। क्या कहें। अरे राखहूं सुतहि करहूं अनुरोध। मान लो अपने पुत्र को मैं रखना चाहती हूँ, वरना भेजूं तो क्या होगा, धर्म जाए, मेरे पति का धर्म चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, अजी प्राण जाहि पर वचन न जाई। यदि बेटे को किसी जतन से मैं रोक लेती हूँ तो राजा का धर्म चला जाएगा, और धर्म तो चला ही जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। क्योंकि कौशल्या ने भरत को राजगद्दी मांगी है, मैं रोकूंगी तो भाइयों में विरोध होगा। मैया सोच रही है। अरे कहाँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोचे विबस भई रानी, बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। देखिए कौशल्या जी का, देखिए यहाँ पर जो चरित्र है वास्तव में एक पतिव्रता स्त्री का चरित्र। वास्तव में धर्म धुरंधर राजा दशरथ की पत्नी होने का संकल्प निभाया कौशल्या जी ने। कौशल्या जी सोच रहे हैं क्या करूं, बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि है, कैसे रह पाऊंगी। बहुत धर्म संकट में पड़कर रानी ने विशेष रूप से सोच के वश में हो गई और सोचने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर राम और भरत को दोनों पुत्रों की बात समझ करके वचन कहा। कहीं कौशल्या सुनो राम जी, क्या कहती हैं आइए सुनते हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धरि भारी, तात जाऊ बलि कान होनी का, तात जाऊ बलि कीन होनी का, अरे पितुआ यशु सब धर्म ही टीका। देखिए कितने सुंदर वचन, हृदय में अश्रुधारा आंखों से बह रही है। और मैया बोल क्या रही है, बोलती क्या है, सरल स्वभाव। देखिए कौशल्या जी का बड़ा सरल स्वभाव है। दो तरह की स्त्रियां हैं, सरल एक कठिन स्वभाव। कठिन स्वभाव ये तड़ापड़ लड़ लेंगी, अपना काम सिद्ध कर लेंगी। सरल स्वभाव की स्त्री केवल रो सकती है, अनुरोध कर सकती है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं झेल सकती। जो सरल स्वभाव की स्त्रियां हैं मित्रों, वो बहुत तनाव नहीं झेल सकती। उनको कुछ बोलोगे तो मन ही मन मुसुर 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 रो लेती है, लड़ती नहीं है। सरल स्वभाव राम महतारी, मैया कौशल्या का सरल स्वभाव है। बोली बचन धीर धरि भारी, बड़ा धीरज हृदय में बैठाया है पत्थर। तब बोली क्या, तात जाहु बलि कीन्हुनी का, अरे तात जाहु बलि कीन्हुनी का। मैं हे पुत्र, हे बेटा, हे मेरे लाल, मैं तुझ पर बलिहारी जाती हूँ। अच्छा,
पितु आयसु सब धर्मन टीका। यदि पिताजी ने आज्ञा दी है और पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। देखो मैया की शिक्षा क्या है। आजकल माताएं तो जब पिताजी कोई आज्ञा देते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और नहीं जाएगा। तुम बहुत काबिल हो, तुम न चले जाओ। भैया हमारा नाई जी है, हमारा लड़का थोड़े जाएगा, तुम चले जाओ। ये नहीं कहा। मैया ने कहा पिताजी की आज्ञा है तो सब धर्मों में विशेषकर धर्म अगर कोई है तो पुत्र को योग्य है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। अब एक माँ के लिए 14 वर्षों के लिए बेटा जा रहा है और फिर भी वो धर्मगत बात कह रही। इसको कहते हैं सरल सुभाय राम महतारी। तो अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो बेटा जरूर जाओ। राजु देन कह दीन बनो, अरे मोहिनसो दुख लवलेसु। राज देन कह दीन बनो, मोहिनसो दुख लेसु। राज देन कह दीन बनो, मोहिनसो दुख लेसु। अरे तुम बिनु भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश। अरे अगर पिता ने आपके कहा है, आदरणीय पूज्य पिताजी ने अगर कोई वचन कहे हैं, राज्य देने को कह करके वन दे दिया है, तो भैया मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि पिता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा है। याद रहे मेरी माताओं, अगर कोई पिता आज्ञा दे रहा होगा तो सोच समझ के दे रहा होगा। पिता की आज्ञा में टांग को नहीं लगाना चाहिए, अड़ाना चाहिए, बात को काटना नहीं चाहिए। और ये धरती की माताएं अक्सर बात काट देती और पिता को बुद्धू ठहराने के सारे यत्न करती। तो इन्हें कुछ मालूम है ना है, ये कुछ जनता ना है, इनका कुछ पता है नहीं, हम काबिल हैं। बहुत माताएं ऐसा करती, सभी नहीं करती। पिता की आज्ञा का पालन करो बेटा, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन इस बात का दुख है, इस बात का कष्ट है, इस बात की मुझे पीड़ा है बेटा कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बहुत बड़ा दुख होगा। क्योंकि कौशल्या मैया जानती हैं, हर स्त्री अपने पति की बातों को समझती है, जानती है कि उसका पति कैसा है। ऐसे कौशल्या जी भी जानते थे राजा दशरथ राम को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। अरे जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। फिर मैया ने कहा अगर केवल पिताजी की आज्ञा है तो चलो कोई बात नहीं, माँ बड़ी होती है। पिता की से माँ का दर्जा बड़ा माना गया है। केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। हम भैया बात कर लेंगे, आप चिंता न करो। माता का दर्जा पिता से बड़ा है। मैया कहने लगी, एक ऑप्शन ढूंढा धर्म में, धर्म गति विशेषता में एक बात कही गई है कि पिता से माँ का दर्जा बड़ा होता है। तो अगर पिता कुछ कह दे तो माँ अगर कुछ कहती है तो वो बात मानने योग्य होती है। तो उनको दादी कौशल्या जी को याद आया कि ये बात ठीक है, यहीं पर कहते हैं, अरे जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। ओ जो पितु मातु कहु बन जाना, जो पितु मातु, जो पितु मातु कहु बन जाना। फिर तो कानन सत अवध समाना। यदि माँ ने और पिता ने दोनों ने कहा है कैकेयी, यदि केवल पिताजी की आज्ञा है तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ मेरे लाल। किंतु यदि माता पिता ने दोनों ने तुमको वन जाने की आज्ञा दी है तो वन तुम्हारे लिए
सैकड़ों अयोध्याओं से बढ़कर रहेगा, बढ़कर है। और माता ने तो कैकेयी माता ने कहा ही है, फिर तो कहने मैया ने भी कहा है तो जाओ भैया। अरे मैया कहने लगी, अरे पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित न पहि बनवासु, भय बिलोक ही होई हरासु। बेटा अगर दोनों ने कहा है तो वन चले जाओ, वन देवता तुम्हारे वहाँ पिता हैं होंगे, वन देवियाँ वहाँ पर आपकी माता होंगी, और वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में दुख होता है। भय बिलोक ही होई हरासु, भय माने सुकुमार छोटे बच्चे जानकर। बड़ भागी बनो, मैया कहने लगी कौशल्या बेटा आज से बड़ भागी बनो, अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो अरे जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हो ही संदेह। मैया कहने लगी रे रघुवंश के तिलक, वन बहुत भाग्यशाली है जहाँ तुम जा रहे हो, और ये अवध्या, ये अवध, ये अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। जिसको राम ने त्याग दिया वो अयोध्या हो चाहे जो हो भैया, वो अभागा तो है ही है। भगवान श्री राम जी ने जिसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वो अभागा हो गया। यदि तो बेटा अगर आज्ञा हो तो मुझे भी साथ लिए चलो। तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। अरे जो सुत कहु संग मोहि लेहु, लेकिन बेटा तुम्हारे हृदय हो ही संदेह। अगर हम कहने लगी कि हमें भी लिए चलो, हमें भी लिए चलो, तो तुम सोचोगे इसीलिए कह रही हैं कि अगर हम इनको लेके चलेंगे तो इस रोकना चाहती है। कौशल्या जी ने राम से कहा, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम सबके प्रिय हो। अरे पूत परम प्रिय तुम सब ही के, तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, हाँ जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। मेरे राम सीताराम। हे पुत्र तुम सबके बड़े प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। हे प्राणाधार, तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठकर पछता रही हूँ। मेरे लाल बड़ी पीड़ा है। यह विचार नहीं कहाँ हूँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मातु कर नात बलि, सूरत विसर्जन जाए। कहीं कौशल्या मेरे भैया सुन लो। भैया ये सोचकर मैं झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती, लेकिन बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मुझको अपने हृदय से कभी भुला मत देना मेरे लाल, कभी भुला मत देना। देव पितर सब अरे तुम ही गोसाई, देव पितर सब अरे तुम ही गोसाई। राखो पलक
नयन की नाई। ओम हाँ अवध अम्बु प्रिय परिजन मोही, परिजन मोही। तुम करुणा कर धर्म धुरी, राम सिया राम जय सीताराम। अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, अरे तुम करुणा कर धर्म धुरीना। कहने लगी मैया, हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें मेरे लाल, जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, और तुम दया की खान हो मेरे लाल, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। मैया क्या कहे, कैसे रोके, जब पिता ने आज्ञा दी है तो कौन रोक पाएगा। अस विचार सोई करहु पाई, राम सिया राम जय सीताराम। सब है जियत जेह भेंट हुआई। बच्चे मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ उपाय करो मेरे राम, जिससे सब जीते जी तुम, सबके जीते जी तुम आकर के मिलो। क्योंकि तुम चले जाओगे तो किसी न किसी का तो मरना तय है। अयोध्या में तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं लोग। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिय नाथ जन बेटा परिजन गाऊं। सबको अनाथ करके बेटा बन चले जाओ। पिता ने आज्ञा दी है बन चले जाओ मेरे लाल, लेकिन मेरे बच्चे, इस नगर भर को अनाथ करके तुम सेवकों को, परिवार वालों को, सबको अनाथ करके बेटा बन चले जाओ। जाओ भैया, मैं बलिहारी जाती हूँ। मैं कौन हूँ जो पिता की आज्ञा को काट सकती हूँ। सब कर आज सुखल फल बीता। बेटा तुम बन जा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है सबके पुण्य पूरे हो गए। तुम जा रहे हो मेरे लाल, तो ऐसा लगता है कि सबके पुण्य आज पूरे हो गए, और ये कठिन काल हमारे विपरीत हो गया समय। इस प्रकार बहुत विलाप करके, अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई है कौशल्या मैया। सब कर आज सुखद फल बीता, भैया भयहु कराल काल विपरीता। भयहु कराल काल विपरीता। भैया बहुविध बिलपे चरण लपटानी। परम अभागिनी अरे आप ही जानी। अपने आप को कौशल्या बहुत अभागा समझ के राम के चरणों में लिपट गई। राम जी कुछ बोल नहीं रहे, मैया ही कह रही है, दारुण दुसह दाह उर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलापा। बहुत प्रकार से रोने लगी, हृदय में बहुत दुख संताप छा गया, बहुत विध विलाप करके रोने लगी। तब मैया को राम ने हृदय पर उठा करके हृदय से लगाया। देखो पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का प्यार देखिए, माता बेटा का प्यार देखिए। अगर देखना है मैया ये जगत की माताओं को देखो, राम के जाने पर माँ की स्थिति क्या हुई, और राम जब बन जा रहे हैं तो उस समय राम की स्थिति क्या हुई। हे मेरे संसार की माताओं, ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुत समझाई। बहुत समझाने लगे,
हृदय में लगा लिया। फिर समझाया है, क्या कहा है राम ने? कहे राम जी सुन मेरी मैया, कहे राम जी सुनो मेरी मैया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मैया बिना परेशान हो रही हो, बहुत जल्दी समय बीत जाएगा, मैं पुनः आऊँगा मैया। पिता ने कहा है तू जाना है मैया, जाना है। 2 वरदान मांगे हैं मैया कैकेयी ने, उनको पूरा करना है। अब ये समाचार धीरे धीरे महल में फैलने लगा। क्या कि राम जी वन को जा रहे हैं, राम को वनवास हो गया है, कैकेयी ने वनवास मांग लिया है, भरत को राज्याभिषेक मांग लिया है। इस बात को जैसे जंगल में आग लगती है इसी तरह महल में फैल गई और ये बात सीता जी के कानों तक पहुंच गई है। अब सीता जी की दशा देखिए। आइए पत्नी धर्म देखिए। भी तो माता और पुत्र का धर्म देख रहे थे कि मैया किस तरह टूट गई, बिखर गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और धर्म संकट में फंसकर अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए राम से कहा है। अब आइए सीता का हाल सुनिए। समाचार ते समाय सुनी, सिय बहुत ही कुलाई, सिय उठी कुलाई। अब ये समाचार भी शादी होकर के जल्दी ही तो आए थे राम जी, बहुत समय नहीं बीता था। अभी भी शादी होकर के आई, साल 6 महीना बीता होगा। राज्याभिषेक की तैयारी है, कैकेयी ने वरदान मांगे, वन को जाना है। ये समाचार सुनकर समाचार ते ही समाय सुने, सिय उठी कुलाई, जाय सासु पद कमाल जुग, बंदे बैठे सिरुनाए। आदरणीय श्री सोनू भैया और नंद कुमार अवस्थी जी भैया, पंडित आनंद शास्त्री भैया और कृष्ण प्रियादास जी महाराज कथा में है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। समाचार सीता को मिलता है। सीता अकुला गई और अकुला उठी, अपने सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करने के सिर नीचा करके बैठ गई। मैया मैं क्या करूं? ओ दीन आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखिए कुलानी। अति शीश गई, बस पैरों पर गिर पड़ी, मैया के पैरों पर लिपट गई। मैया ने उसको आशीर्वाद दिया है। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो बैठे नमित मुख, अज सोचत सीता, सोचत सीता, रूप राशिपति हो प्रेम पुनीता। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी मैया के सामने सिर को नीचा करे बैठी और रोने लगी, रोने लगी। कुछ कह नहीं रही, आंखों में आंसू, सर नीचा, मैया के पैरों के पास बैठी और कहने लगी, चलन चाहत बन जीवन नाथो, कह सुखती सन कोई है साथो। केतन प्राण की केवल प्राणा, केतन प्राण की केवल प्राणा, केवल प्राणा, केवल प्राणा। विध कर तब कछु जाए न जाना। सोच रही है बैठी बैठी कि जीवन नाथ प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका न साथ होगा। कौन पुण्य वाला है भैया जो उनके साथ जाएगा? शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से इनका साथ होगा? विधाता की करनी कुछ कही नहीं जा सकती। अर्थात यदि मैं साथ नहीं गई तो मैं प्राणों की आहुति दे दूंगी, प्राण इनके साथ जाएंगे।
मैया सीता सोच रही, कौशल्या जी के पास बैठी और क्या कर रही हैं? चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कविवरनी। मनहु प्रेम रस हाँ बिनती करई, मनहु प्रेम रस भैया बिनती करई। हम ही सीय पद जन पर हरहि। सीता जी की दशा को देखो मित्रों। सीता जी अपने सुंदर चरणों से, चरणों के नखों से धीरे धीरे पृथ्वी मैया को कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय उनके जो पायल बंधी है, जो नूपुर बंधे हैं, वो बज रहे हैं। कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो कि प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। राम सिया राम सीता राम जय सिया राम। ओ मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय है अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। सिया राम सिया राम। अरे तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी आंखों से बैठे बैठे असुधारा बह रही है। मंजु बिलोचन मोचति बारी, सीता जी सुंदर नेत्रों से जल को बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात मेरे बच्चे मेरे लाल, सुनो सीता तो अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंब को बहुत प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु, पति रब कुल कैरव विपिन, विध गुण रूप निधान। मैया बोली मेरे भैया सुन लो, मैया कहती मेरे भैया सुन लो। क्या? अरे पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु, पित अरे पति रवि कुल कैरव विपुन, विधु गुण रूप निधान। कहने लगी जिसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। भैया मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, भैया सुन लो मेरे राम सुनो। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर अज प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जन की हिलाई, राख्यो प्राण। मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इस जानकी को आंखें की पुतली बना करके इससे प्रेम बढ़ाया है भैया, और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, पुत्री की भांति रखा है बेटे, क्या करें।
कल्प बेलज में बहुविधि लाली, बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाए का परिणामा। बहुत सुंदर कथा। कहने लगी कि जिस प्रकार कथा में हमारे पी अनुपम पाठक जी और राकेश निषाद जी हैं, भगवान की कृपा बनी रहे, अभी भी जुड़े हैं। दोहा नंबर 60 पर रुकेंगे भैया। मास पारायण विश्राम भी है। 59वां दोहा आने वाला है। मैया कह रही है, अगर किसी ने कल्पता के समान मैंने बहुत तरह के बड़े लाड़ चाल चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचा पाला है, और इस लता के फूलने फलने का जब समय आया तो विधाता बाम हो गया, उल्टा हो गया। अब पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। कौशल्या जी कह रही हैं, पलंग पीठ तजे गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजे गोद हिंडोरा, सियक न दीन पगु अवनि कठोरा। कहने लगी सीता जी ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। पलंग पीठ तजी, पलंग पीठ तजी, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा। कभी झूले में, कभी गोद में, कभी पलंग पर की पीठ पर, पलंग के पर बैठकर, कभी कठोर जमीन पर सीता जी ने पैर नहीं रखा। पलंग पीठ तजी अज गोद ढिंडोरा, सियन दीन पगो अवन कठोरा, जियन मूरिज में अरे जोगवत रहू, दीप बात नहीं अरे टारन टरू। मैंने सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से सीता की रखवाली की है। अब आप समझो, जगत की सासुओं जरा समझो कि सीता जी को कैसे रखा था मैया कौशल्या ने। कौशल्या मैया स्वयं बता रही हैं कि कभी दीपक की बत्ती को हटाने को भी नहीं कहा, सीता जी तुम बत्ती हटा दो, कहीं मेरी सीता, मेरी बहू की उंगली जल में जाए, इसलिए कभी बत्ती को बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा। ऐसी सासू होती है, ऐसी सासू। ऐसा नहीं आवे बहू तो किचन का कार्यभार दो, बैठो पलका पर चपाचप खाओ दबा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कौशल्या जी ने क्या कहा, मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। कभी मैंने इसको दीपक की बत्ती तक को बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसका इतना सुंदर और कोमल शरीर और स्वभाव देखकर इन्होंने तो कभी कठिन पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखा है। और आज विधाता क्या कर रहा है, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, सोई सिय चलन, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आयसु काह हो ही रघुनाथा, चंद किरण रसे हरे रस की चकोरी, रवि रुख नयन सकहि के मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ बन जाने के लिए भैया कह रही है, चाह रही है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिलाएगी? राम सिया राम। अरे करके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन भूरी। भैया कहने लगी, बेटा वन में हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं।
हे पुत्र, क्या इस विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा कैसे पा सकती, अर्थात इतनी सुंदर सुमकोमल मेरी सीता बन कैसे जा सकती है। वन का रास्ता बड़ा कठिन है, और मैंने तो जब इससे अपने आप से कभी दिया की बाती को बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा। गोद में रही, हो पालने पे रही, पलंग पे रही, जमीन में पैर नहीं रखा पुत्र, तो ये वन कैसे जा सकती है। अब माता कौशल्या के भावों को समझिए कि किस प्रकार से अपनी बहू को रखा है। ये है सासू माँ, बाकी तो सब सास जी हैं। बनहित कोल की रात किशोरी, मेरे भैया सुन लो। बनहित कोल की रात किशोरी, अरे रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, ते नहीं कले सुन कानन जाओ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी एक बात और सुन लो। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है मेरे लाल। उस वन में कोल और भिल्लों की लड़कियां ही रह सकती हैं, जिनका पत्थर और कीड़े मकोड़े जैसा, कीड़े जैसा पत्थर और कीड़ों जैसा कठिन स्वभाव है। तो उनको वन में कभी क्लेश नहीं होता, लेकिन सीता वन में कैसे जा सकती है। कहता पसती कानन जोगू। दूसरे प्रकार की वो स्त्रियां रहती हैं जिनके पति वन में तपस्या करते हैं, जो तपस्वियों की स्त्रियां होती हैं। कोल भीलों की, वनचरों की या तपस्वियों की लड़कियां ही रह पाती हैं। कहता पसती कानन जोगू, जिन जप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात के भांति, हो सिय बन बसहि तात के भांति। चित्र लिखित कपि देखी डराती। कौशल्या जी कहने लगी, बेटा ये कैसे वन में जा पाएगी। वहां तो तपस्विनी की स्त्रियां रह सकती हैं, जिन्होंने भोग को त्याग दिया है, राज सुख को त्याग दिया है। हे पुत्र, जो बंदर की खाली तस्वीर देख करके डर जाती है, वो सीता वन में किस प्रकार रहेगी। अरे सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। सुरसरि सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देहि जान की हिस्सोई। देव सरोवर में कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों पे रहने के योग्य है मेरे लाल। कमल वन में विचरने वाली हंसनी क्या तलैया में रह पाएगी। ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं पुत्र। अब तुम जानो। राम से कहने लगी, भैया जोशी भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहा होते बहुत अवलंबा। माता कहती है, यदि सीता घर में रहती है तो मुझको भी सहारा मिल जाएगा मेरे लाल। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, अम्बा माने मैया कहती है, जो सीता जी घर में रहेंगी तो मोह कहूँ बहुत होई अवलंबा। अवलंब माने सहारा, बहुत सहारा हो जाएगा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, सेल स्नेह सुधा जनुसानी। मैया की इतनी मधुर और प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर, अमृत से सनी हुई प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहेंगे, और ये प्रसंग कल होगा सीता, राम और कौशल्या का मिश्रित संवाद। सीता जी बन जाने के लिए क्या वचनों को बोलेंगी,
राम जी उसका क्या उत्तर देंगे। राम जी बोलेंगे तो सीता जी क्या कहेंगी, सीता राम के ऊपर फिर माता क्या कहेगी। बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा कि सीता जी को वन लेंगे, साथ में नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्या कारण हुए, किस प्रकार से प्रभु राजी हुए। ये सारे प्रसंगों की कथा हम और आप अगले भाग में सुनेंगे। अगला भाग प्रसारित होगा, भगवान की कृपा। आप लोग बने रहो, देखते रहो। 9 साढ़े 8 के बीच में। कभी कभी समय नहीं मिलता है, लखीमपुर टू लखनऊ इस समय दौड़ा भागी चल रही है। भगवान की बड़ी कृपा है, जंजाल में फांसे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, कभी कभी नहीं हो पाता है। अरे कही प्रिय बचन विवेक में, किन्ह मात परितोषु, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। भगवान की बात ने अपनी मैया की बात को सुनी और सीता जी को विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर सीता जी को समझाने लगे कि वन में क्या गुण है, क्या दोष है। इसके उत्तर प्रत्युत्तर को हम लोग कल सुनते हैं। इधर में 2-3 दिन व्यवधान रहा, नहीं हो पाया, ऑनलाइन नहीं हो पाया। शरीर है, थकता भी है और थोड़ी सी अव्यवस्थित है जिंदगी इस समय, भगवान ने कर रखी है। थोड़ा व्यवस्थित होने में समय लगेगा। हनुमान जी की जैसी कृपा है, जब जब कृपा है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ प्रयास करते हैं। और ये दोहा नंबर 60 पर मास पारायण 14वां विश्राम पर आज 53वां भाग है। 53 डेज हो गया इस रामचरितमानस के द्वितीय पाठ्यक्रम में। दोबारा हो रहा है। राधे श्याम रामायण हो चुकी है और एक बार रामचरितमानस पहले भी हुई है और ये क्रम चलता रहेगा जब तक रामायण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। रामायण में जैसे ऐसे बैठे बैठे जब तक याद नहीं हो पाएगा तब तक ये क्रम चलेगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हमें नित्य धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। आदरणीय सोनू भैया को सादर प्रणाम, कंचन बिटिया को प्रणाम। हमारी इस कथा में आए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों को, जो दर्शक लगातार बने रहे उनको भी प्रणाम, जो आते जाते रहे उनको भी प्रणाम। यूट्यूब पर चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से, बिना स्पेस लगाए आप सब्सक्राइब करिए। श्री रामचरितमानस के नियमित पाठ को सुनिए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान आपके अनुसंग रहें, हनुमान जी की कृपा हम पर भी बनी रहे। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले भाग में। सादर जय सिया राम। यूट्यूब पर कल लोड हो जाएगी कथा और यूट्यूब पे बड़ी साफ, सुंदर और अबाध गति से आप देख सकते हैं। चाहे टीवी में लगा के देखें, मोबाइल पे देखें, चाहे कंप्यूटर पर देखें, राम की चर्चा कहीं पर भी देखें, भगवान की कृपा सब बनाए रखेंगे। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु बेर हनुमान। अपने धाम सिधाइए, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। शंभु शंभु मेरे प्यारे शंभु, हर हर महादेव प्रभु शंभु, हर हर महादेव प्रभु शंभु।
हमें नित धर्म पर चल